हाँ भाई, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? तो इन्फ्लेशन क्या है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हमें इकोनॉमी समझनी है तो जो शुरुआती दौर है, जो शुरुआती चीज है हमको समझने के लिए, वो इन्फ्लेशन होता है। तो आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कि ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बताना चाहे कि भाई इन्फ्लेशन से हम समझते क्या है? बताइए बताइए। डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए। डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। और बताइए, और बताइए साहब। मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाए। गुड, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाए और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाए। देखिए, आप जो चीजें बोल रहे हैं आप सब सही बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी पैसे की क्रय क्षमता कम होना, है ना? क्या मतलब होता है सर? पैसे की क्रय क्षमता कम होना, या फिर मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कम हो जाना। देखो, इसको सिंपल समझते हैं। आज जो सामान 100 रुपए में आता है, क्या अगले साल 100 रुपए में आएगा? नो सर, नो सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्यों नहीं आएगा? रेट बढ़ जाएंगे सर। रेट बढ़ जाएंगे। तो इसको हम, हाँ, तो इन्फ्लेशन को हम दो दो तरीकों से देख सकते हैं। पहली चीज ये कह सकते हैं कि या तो सामान महंगा हो गया भाई। दूसरा ये कह सकते हैं कि 100 रुपए के खरीदने की क्षमता कम हो गई। जी सर। भाई यही कह सकते हैं ना भाई, आज 100 रुपए का जो सामान था अगले साल 100 रुपए में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि या तो ऐसा बोल दो कि 100 रुपए की चीज 110 की हो गई, या फिर ऐसा बोल दो कि जो 100 रुपए की क्षमता थी, जो उसकी ताकत थी, वो कम हो गई। एनी क्वेश्चंस? क्या ये हमको समझ में आ रहा है सर? यस सर। पक्की बात है? यस सर। चलो ठीक है, ओके, नाइस। अच्छा चलो, यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? महंगाई। महंगाई, ओके। भाव बढ़, हाँ बेटा। भाव बढ़। ये मेरे को भी नहीं मालूम। और बताओ। मुद्रास्फीति। देखो, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति, सर, हाँ बेटा, बोलो बोलो। मुद्रा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो बुखार कैसे नापते हो? थर्मामीटर से। थर्मोमीटर से नापते हो? कंफर्म? पक्की बात है? यस सर। तो थर्मोमीटर को बुखार बोलते हो क्या? नो सर। नहीं सर, तो थर्मोमीटर बुखार है कि बुखार नापने का यंत्र है? यंत्र है सर। नापने का यंत्र। इट्स अ टूल, है ना? इट्स अ टूल टू मेजर कि कितना टेम्परेचर है। जैसे यस सर। एक वो फिल्म देखी है तुमने, शोले? हाँ सर। नाम तो सुना है ना भैया? तो यस सर। तो उसमें पूछते हैं ना कितने आदमी थे, तो वो यंत्र है बताने का कि हाँ भाई 2 आदमी थे। वो कालिया का काम क्या है, ये बताएगा 2 आदमी। वैसे देश में महंगाई कितनी है ये कौन बताएगा? इन्फ्लेशन बताएगा। तो क्या इन्फ्लेशन महंगाई है, या इन्फ्लेशन महंगाई बताने का टूल है? टूल है, बताने का टूल है सर। हाँ, टूल है सिंपल सर। टूल है साहब। तो वो महंगाई नहीं है। तो उसको एक्चुअली कहते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई दर। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? महंगाई दर। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट डियर? यस सर। यस। पक्की बात है ना? चलो, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है उसमें कि चाहे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, महंगाई दर बोलो, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होता है। आप अखबार उठा लो, आप न्यूज न्यूज टीवी देख लो, आप, है ना? आप इवन आप पेपर देख लो, आपका एक जो एग्जाम में पेपर आएगा ना, उसमें भी वो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अलावा मुद्रास्फीति और वो सब इंटरचेंजेबली यूज करता है। अरे सर, गुड मॉर्निंग। रामदास सर, हाउ आर यू? तो वी आर हैविंग अ esteemed presence of my old boss here. He is a retired AGM from State Bank of India. Sir, you retired AGM or DGM, sir? रामदास सर, AGM, AGM, he retired as a AGM।
तो हाँ, तो प्लीज हाँ, बहुत ही सीनियर व्यक्ति है, इनके अंडर काम करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ था, है ना। ओके, तो मुद्रास्फीति है, तो चाहे मुद्रास्फीति बोलो, चाहे महंगाई बोलो, महंगाई दर बोलो, सबका इंटरचेंजेबली यूज होता है, कोई उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम लोग को? चलें सर, आगे चलें? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। अब सवाल आता है कि महंगाई होती क्यों है, इन्फ्लेशन होता क्यों? तो इस क्लास में भी हम ना इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई दर इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। हाँ, तो अभी बताओ कि भैया इन्फ्लेशन क्यों होता है, महंगाई होने के कारण क्या है, बताइए। क्लियर नहीं आ रही आवाज? हाई डिमांड, चलिए हाई डिमांड, ठीक है, ओके। तो पहला कारण, हम 5 कारण पढ़ेंगे। कितने कारण पढ़ेंगे हम? कितने पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। 5 चालू करें, शुरुआत सर करें। मनी ब्लैक मनी मार्केट, फ्लो बढ़ जाना मार्केट सप्लाई में। कम हो जाना, सप्लाई कम हो जाना, मनी फ्लो बढ़ जाना, ब्यूटीफुल, फ्लो ऑफ मनी एंड वैल्यू किसी ऑफ भी मनी, चीज की प्रोडक्शन कम हो गई सर। प्रोडक्शन कम हो जाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक एक करके हम पांचों प्राइस रीजंस कम हो पढ़ेंगे। जाना, हाँ बेटा, बोलो बोलो। प्राइस ज्यादा हो जाना सर, प्राइस का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो बेटा उल्टा हो जाएगा ना, डिफ्लेशन हो जाएगा वो तो। इंक्रीज सर इन द प्राइस नहीं ऑफ, सर, उन्होंने इंक्रीज बोला। हाँ इंक्रीज, सर अच्छा इंक्रीज। इंक्रीज बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया होगा। चलिए, तो पहला मेथड हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बोलिए बोलिए। सर किसी भी एक्सेस और गवर्नमेंट डॉलर बढ़ जाना। एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट फंड, बाजार में गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा डाल दिया, बिल्कुल। चलो 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 चलो, पहले शुरुआत करते हैं, पहला कंडीशन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाइएगा। और सबसे इजी वाला है ये सबसे इजी वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। यस सर। हाँ शेयर हो रही है सर। हाँ सर, जरूरी है, राइट। हाँ भैया, तो क्या हम पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं क्या हम लोग? क्या हमें दिख रहा है ये बेटा? यस सर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये पढ़ पा रहे हैं हम लोग? सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ हाँ ठीक सर। है, हाँ तो ये लिख लो पहले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फिर चर्चा चालू करें, बातचीत चालू करें। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हाँ उसमें होता क्या है कि किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो चीज महंगी हो जाती है। तो हमने सबसे ज्यादा देखा है मार्केट में। तो इसका कोई एग्जांपल देंगे हम, किसी वस्तु की जब डिमांड बाजार में बढ़ गई और वो महंगा हो गया, बताइए। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर्स, तो अचानक से बाजार में सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई कोविड के कारण। तो क्या सैनिटाइजर ब्लैक मार्केट में महंगे बिकने लगे थे? मास्क महंगे बिकने यस लगे। सर, पेट्रोल कोई कह रहा है, चलो चलो चलो, पेट्रोल, बाजार में से पेट्रोल की डिमांड सर, बढ़ी थी, बाजार में क्या पेट्रोल की डिमांड बढ़ी थी? क्या हम ज्यादा पेट्रोल नहीं सर, कंज्यूम डिमांड करने नहीं लगे बढ़ी थे? थी। नो सर। कि टैक्स बढ़ा था? टैक्स बढ़ा। टैक्स बढ़ा था उसमें। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि हम 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहे थे, अब 4 लीटर पेट्रोल यूज करने लगे, टैक्स बढ़ गया था। अच्छा, दूसरा कारण होता है पेट्रोल का बढ़ने का कि ऑयल का रेट बढ़ जाए, मतलब यस सर। हाँ वो अपन आएंगे उस पर 2 मिनट बाद आएंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कोई भी चीज जब डिमांड बढ़ जाए, जैसे हम लोगों को कई बार लगता है कि सब्जियां इसलिए महंगी हो गई। हाँ बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। हमको कई बार लगता है कि सब्जियां इसलिए महंगी हो गई हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली सब्जियों की डिमांड नहीं बढ़ती कभी। आप जितनी सब्जी कंज्यूम कर रहे हो, आप उतनी कंज्यूम कर रहे हो। होता यह है कि हमें सप्लाई कम हो जाती है सब्जियों की, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है। समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे, यस सर। यस। आगे चलें, Yes, चलो आगे sir. चलते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया डिमांड पुल, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत इजी है ये तो। अगले वाले पे आएंगे साहब, है ना, अगले वाले पे आएंगे हम। यस सर। ओके हाँ चलो, दूसरा लिखो भैया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हाँ दिख रहा है हम लोग को वीडियो? नहीं सर। हाँ ये पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? यस सर। सर यस सर। सबको दिख रहा है, विजिबल टू एवरीबॉडी?
ठीक है, तो लिख लो भैया कॉस्ट पुश सर को इन्फ्लेशन। पिन कीजिए। हाँ सर, और बड़ा करूं? सर बाकियों को बोल रहा हूँ, सर को पिन कीजिए। हाँ अच्छा, मुझे पिन कर लो भैया, जोर से पिन नहीं करना, दर्द होगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ये हटा दूं इसको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हटा सकता हूँ सर इसे मैं? हटा रहा हूँ है ना? ओके, यस सर। ओके, ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का अर्थ होता है जब किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है ना, किसी चीज की, जैसे हम मारुति कार बनाते हैं, तो 5 लाख रुपए की हम मारुति बनाते हैं तो बेचेंगे कितने में? 7 लाख में। यस 5 लाख में बनाई और बेची कितने में? 7 लाख में बेची। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए मारुति कार की? यस सर। यस सर। यस सर। अब वो 7 लाख में बन रही है तो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के कारण महंगी हो गई, तो क्या वो 10 लाख में बिकेगी कि नहीं बिकेगी? यस सर। तो बेसिकली बाजार में डिमांड बढ़ी या उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया ना, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ा है? क्या कारण हो सकता है? सर रॉ मटेरियल इंक्रीज। रॉ मटेरियल Yes. महंगा हो गया, और कोई कारण सर इसके अलावा? सर मार्केट में सर लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। लेबर कॉस्ट बढ़ सकती, हो सकता है लेबर ज्यादा पैसा मांग रहा हो। और कोई कारण सर? गुड। सर टैक्स बढ़ गया हो। टैक्स बढ़ गया हो। टैक्स सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो बेसिकली क्या हुआ कि बाजार में डिमांड नहीं बढ़ी, सामान महंगा हो गया। तो पहला कारण क्या था महंगाई बढ़ने का? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? कॉस्ट कॉस्ट पुश। अब हम कॉस्ट पुश हाँ, अब इन्फ्लेशन। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। रेडी? यस सर। पक्का? चलो यस सर। तीसरा पढ़ेंगे, बड़ा कॉस्ट इंटरेस्टिंग। पुश मीन्स टैक्स बढ़ा देना। कॉस्ट पुश किसी भी कारण से सामान महंगा हो गया, यानी अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो गई, टैक्स ज्यादा बढ़ गया, ये सब इसमें कॉस्ट पुश में आ जाएगा। जब बनी महंगा रहा है तो बिकेगा भी महंगा सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी हो गई है या सेलर की कॉस्ट बढ़ गई है तो बेटा वो तो महंगा ही बेचेगा ना। क्या कर लोगे आप उसमें? आगे चले, आगे चले। यस सर। ओके ओके, यस सर। हाँ भाई, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, ये हम देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है हम लोग को, ये देख पा रहे हैं हम लोग प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन? यस सर। सब लोग? प्राइसिंग फॉर डिफ्लेशन। अच्छा, डेफिनेशन Yes. लिखा है वो, एक्चुअली प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन है वो। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन लिख लो बेटा, मैं कहीं ढूंढता हूँ कहीं मुझे एग्जैक्ट मिल जाए। तुम तो लिख लो प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, लिखो दादा। लिखा? यस सर। ये स्टॉप शेयरिंग, आ जाऊं? आ जाऊं? जी सर। ओके, चलो भाई। तो हाँ, अच्छा ये बताओ प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। एक मिनट, बेटा निखिल एक बार बंद करें आप, आपकी वॉइस, सॉरी वो एक बार उसको बंद करो निखिल। प्रोबेबली बैकग्राउंड साउंड आपके यहाँ से आ रहा है, यहाँ से म्यूट हो नहीं पाएगा। हाँ, अभी बेटर है? अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, प्राइसिंग पावर का मतलब होता है गुंडागर्दी। मैं महंगा बेचूंगा क्योंकि तू महंगा खरीदेगा, यानी जबरदस्ती है। हम तो महंगा बेचेंगे और तेरे को जबरदस्ती महंगा खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल दो भैया इसका कोई। पेट्रोल ही है सर। हाँ सर, सर मैगी, पेट्रोल। मैगी हो सकती है एग्जाम्पल। पेट्रोल, पेट्रोल भी हो सकता है, लेकिन पेट्रोल में एक प्रॉब्लम है सर। पेट्रोल एक जेनरिक प्रोडक्ट है। पेट्रोल ऐसा नहीं होगा कि बीपीसीएल 15 रुपए महंगा बेचेगा और उसका बिक जाएगा। एचपीसीएल 100 में बेच रहा है और बीपीसीएल 85 में बेच रहा है तो लोग पीपीसीएल से भरवा लेंगे।
लेकिन मैगी, अच्छा मैगी खाते हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. एक मैगी कितने की आती है? 12 रुपए। 12 रुपए की आती है। आपको याद है कुछ टाइम पहले मैगी में से जहर निकला था, MSG, यस लेड निकला यस था। सर। हाँ सर निकला। हाँ, उस टाइम कितने की आती थी? सर, डिमांड 10 रुपए की आती थी। 10 रुपए। 10 रुपए की आती थी, राइट। उसमें जहर निकला, उसने उसके बाद 12 में बेची और लोगों ने 12 में खरीदी। ये प्राइसिंग पावर है। मैं 12 में बेचूंगा और तू 12 में खरीदेगा। तुमने यिप्पी नूडल नहीं खरीदा, तुमने टॉप रेमन नहीं खरीदा, तुमने इवन Yes, sir. रामदेव बाबा का नूडल नहीं खरीदा ज्यादा, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि साहब मैगी तो मैगी है। वेस्ट Monopoly बोल सकते हैं sir. कंपनी का नाम भी है। नहीं, नाम नहीं बेटा, देखो नाम अगर होता ना तो 3 महीने 4 महीने बंद रही थी मैगी। तो बाकी जब आप शिफ्ट हुए, मैंने भी ट्राई किया ना यिप्पी नूडल, यस सर, पर लेकिन वापस आप अगर उसमें केवल नाम होता तो मैं शिफ्ट हो जाता, नाम होता केवल तो मैं शिफ्ट हो जाता ना, मैं नहीं हुआ। रामदेव बाबा के नूडल का है, वो थोड़ा बहुत मेरे को ठीक लगा तो रामदेव बाबा के नूडल में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो पॉइंट ये है, इसको ऐसे मानो, अगर 15 रुपए की मैगी हो जाएगी, तुम खरीदोगे कि नहीं? खरीदेंगे sir. पक्की यस बात है। सर। Yes sir. यानी ये Taste. पावर है, ये कंपनी का। यस सर। आईफोन कितने का आता है? में हाँ बेटा, आईफोन कितने का आता है एक नॉर्मल? हेलो। हाँ बेटा, लाख के पास। सर गोल्ड भी है इसका एग्जाम। गोल्ड इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, गोल्ड इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। गोल्ड अगेन, गोल्ड इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में महंगा हो रहा है। गोल्ड की अलग अलग कंपनियां नहीं है बेटा, समझो बात को। ऐसा नहीं है, हाँ आईफोन 1 लाख रुपए का है, ठीक है। गोल्ड ऐसा नहीं है ना कि तुम अकेला, तुम्हारी कंपनी अकेला महंगा बेच रही है। इसको ऐसा मानो, 5 ज्वेलर होते बाजार में, पीपी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, अग्रवाल ज्वेलर या जो भी ज्वेलर, सबका अलग अलग ज्वेलरी है, लेकिन एक आदमी अपने सोने का हार बाकियों से 50% महंगा बेच रहा है और वो बिक रहा है। इसको प्राइसिंग पावर कहोगे। लोग कहेंगे क्या डिजाइन है साहब उसका, हम तो 50% महंगे में खरीद लेंगे। लेकिन गोल्ड एक जेनरिक प्रोडक्ट है। गोल्ड इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि गोल्ड को बनाना ही महंगा हो रहा होगा। गोल्ड का जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, जो उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, वो महंगा हो गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सप्लाई कम हो गई होगी शायद इसके कारण। यस सर। ये इसलिए नहीं है कि आप ऐसा नहीं कहोगे कि मेरा गोल्ड है मैं तो महंगा बेचूंगा, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। लेकिन मैगी में ये बात है कि वो महंगा बेचेगा। क्लोथ्स में अब देखो, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो महंगा बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। अरमानी के कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं और अरमानी के कपड़े तो लोग खरीदते हैं साहब। या फिर जारा, अब आई डोंट नो, मैंने बस नाम ही सुनो इन सबके, अपन तो लोकल ही सिलवाते हैं भैया। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में ऐसी कौन सी कंपनी आपको लगती है जो महंगा बेचेगी और आप खरीदोगे? हो सकती है रॉयल एनफील्ड, थोड़ी बहुत हो सकती है, या फिर तुम्हारी Audi. हाँ हार्ले डेविडसन हो सकती है। स्टेशनरी में नहीं आएगा। स्टेशनरी में थोड़ा बहुत आ जाएगा तुम्हारा पियर कार्डियन जो पेन आता है, या फिर तुम्हारे जो बड़े बड़े फ्लाइंग मशीन कोई नहीं खरीद रहा। फ्लाइंग मशीन की जीन्स, फ्लाइंग मशीन का ब्रांड नहीं जानते लोग। जीन्स कहां से खरीदेंगे? कॉस्मेटिक्स में हो सकता है कहीं कहीं। तो कोई ब्रांड बताओ ना मुझे, गिव मी अ ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड है जो महंगा Lakme. बिकता। लैक्मे, सर एप्पल एप्पल तो है भी है ना, ना? आईफोन, एप्पल आईफोन 1 लाख में बिकता है, उसी टाइम उसके जो इक्विवेलेंट फोन है बाजार में 30,000 में मिल जाएंगे आपको। वो यस हर सर। बार वो बाजार से महंगा बेच रहा है और बिक रहा है, ये प्राइसिंग पावर होता है। ऑडी हो सकता है, ऑडी सर इंडिया में है वैल्यू ऑडी की, बीएमडब्ल्यू की। सर रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस तो सर महंगी बनाएंगे, हैंडमेड होती है रोल्स रॉयस, 6 महीना लगता है रोल्स रॉयस बनाने में, और वो जितने रेट पे बिकती है उतने रेट पे बिकती है। अच्छा ये तो बड़े बड़े हो गए। मैं दूसरा आपसे बोलता हूँ, डेयरी मिल्क। अगर डेयरी मिल्क 2 रुपए महंगी हो गई तो भी खाना चलेगी बंद सर। कर दोगे क्या? नहीं सर। यस सर, चलेगी सर। नहीं, 2 रुपए महंगी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी सर। चलेगी सर। कि अमूल की वो डार्क चॉकलेट खाने लगोगे? नो सर। नहीं सर, डेयरी मिल्क वाला डेयरी मिल्क ही खाएगा डेयरी बस। मिल्क वाला तो डेयरी मिल्क ही खाएगा, ये स्वाद है जिंदगी का, है ना।
तो डेयरी मिल्क है। तो ये जो प्राइसिंग पावर होता है ना, हर कंपनी के पास नहीं होता, ये किसी किसी कंपनी के पास होता है। समझ में आ रहा बच्चे? आगे चले? यस सर। जी सर। पक्का ना? चलो अब चौथा कारण पढ़ेंगे महंगाई बढ़ने का। हाँ चलो। यस सर। हाँ पक्का समझ में आ रहा है सबको? मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे ना? चलो नो सर। नो सर। ठीक है। तो सर हल्दीराम भी। हल्दीराम हाँ, कुछ हद तक हल्दीराम भी। चलो लिखो, पढ़ने में आ रहा बॉटल नेक इन्फ्लेशन। यस सर। तो पहले Yes, लिखो sir. बॉटल नेक इन्फ्लेशन, फिर उस पर चर्चा करेंगे। लिख लिया? यस सर। ठीक है, हटा दूं इसे? हटा दूं? ठीक है, ओके। बॉटल नेक इन्फ्लेशन देख पा रहे हैं बच्चे? लिख लिया हम लोगों ने? लिख लिया? Yes sir. ठीक। यस सर। यस सर। पहले डेफिनेशन लिख लो बॉटल नेक इन्फ्लेशन की। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम कंसेप्चुअली समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो सिंपल सी। बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बाजार में जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट है। बाजार की डिमांड कैसी है? कंसिस्टेंट है, ना वो बढ़ी है ना वो कम हुई है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? बाजार में डिमांड कैसी है? सेम है, स्थिर है, Same. लेकिन जो सप्लाई है वो क्या हो गई है? वो कम क्या हो हो गई गई। है? कम हो गई है। बाजार, ये समझ में आया? डेफिनेशन sir. लिख ली हम लोगों ने। यस सर। अब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर Yes, sir. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए शुभम भाई, बोलिए। सर लॉकडाउन में डेली नीड्स का थोड़ा ये हो गया था, सप्लाई कम हो गया था। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल। Sanitizer का डिमांड बिल्कुल। ज्यादा था पर अच्छा, सप्लाई बॉटल कम नेक, ये बॉटल दिख रही है हम लोग को? यस सर। बॉटल नेक Yes, का sir. मतलब क्या होता है? बॉटल का जो गला, छोटा होता है। बॉटल का नेक, बॉटल का गला। तो बॉटल वाइड है, बॉटल बहुत वाइड है, चौड़ी है, लेकिन आगे कैसी हो गई? नैरो हो गई। उसका वो कैसा हो गया? छोटा हो गया इसका सिरा। यानी इसको मानो ये तुम्हारे घर के बाहर की नाली है। ये तुम्हारे घर से जो कचरा निकलता है ना, इस नाली से निकलना है, ऐसा मान के चलो। क्या इस नाली से कचरा निकल पाएगा? बताओ। पाएगा सर। हाँ सर? नहीं। नहीं सर, क्यों स्लो नहीं हो निकलेगा? जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? अटकेगा क्योंकि बॉटल का नेक जो है वो छोटा है, यानी उसका जितनी तेजी से, कचरा बहुत सारा है। जितनी तेजी से कचरा आ रहा है उतनी तेजी से निकल नहीं पा रहा। यस भाई सर। कचरा आ बहुत तेजी से रहा है, लेकिन आउटलेट छोटा है। यानी Yes, sir. कचरा निकलेगा कि फंसेगा? फंसेगा। तो इसको बोलते हैं बॉटल नेक। इसको बोलते हैं बॉटल नेक। हाँ, यस और सर। इसको कभी भी आप देखना, आपके मित्र होंगे जो प्रोडक्शन कंपनीज में होंगे, या वो बोलते होंगे बॉटल नेक आ गया। तो बॉटल नेक आ गया उसका मतलब ये है। अब अपन इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलेगा? ठीक है यस ना? सर। तो मैगी Yes, की sir. बात हो रही थी ना, तो मैगी बनाते Yes, हैं हम sir. लोग। हाँ, हमारी खुद की फैक्ट्री है मैगी की, है ना? तो मारुति जी भी सर। अपना ही था, यस सर। मैगी भी आपका अपना तो ही है, अपन गवर्नमेंट है। अरबपति लोग हैं साहब, है ना? तो मैगी की फैक्ट्री है हमारी। तो इसको ऐसा मानो, एक काम करता हूँ मैं, इसको एक काम करता हूँ मैं, एक मुझे लगेगा एक छोटा सा, क्या एक टेक्स्ट फाइल लगेगा मुझे, 1 सेकंड दे दो। हाँ ठीक है, राइट। प्रेजेंटेशन चालू करो बेटा, है ना? देखना। हाँ, अब स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? स्क्रीन प्रेजेंट हो Yes, रही sir. है? ठीक है, यस सर। ठीक है। हाँ, तो हम लोग मैगी बनाते हैं। मैगी बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 मशीनों की जरूरत पड़ती है, मशीन 1 एंड मशीन 2। ये बड़ा करूं, दिख रहा है? थोड़ा बड़ा दिख कर रहा दूं? है। हाँ सर। फॉन्ट बड़ा कर देता हूं, ठीक है।
एक सेकेंड लो, इसको कर देते हैं 40। अभी दिख रहा है बेटर? Yes, sir. ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम लोग मैगी बनाते हैं, मैगी बनाने में हमको कितनी मशीनें लग रही हैं? 2 मशीनें, ठीक है। 2 मशीन 1 में होता है प्रोडक्शन, और जो मशीन 2 है वहां होती है पैकेजिंग। चलेगा? चलेगा सर? समझ में आ रहा है Yes, सबको? ओके। Yes, sir. तो Yes, sir. एक मैगी बनाने में हमको 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और एक मैगी पैक करने में हमको 10 मिनट का टाइम लगता है। दिख रहा है Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. फाइन। Yes. तो हम एक मैगी कितनी देर में बना लेते हैं? 1 मिनट में? 11 मिनट। नहीं नहीं नहीं, अभी रुको। प्रोडक्शन 1 मिनट में हो रहा है, उसकी पैकिंग में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट. 10 मिनट। 10 मिनट्स। यानी जितनी देर में एक मैगी पैक होगी, क्या 10 नई मैगियां पैदा नहीं हो जाएंगी? Yes, sir. उनमें से एक मैगी जब तक पैक होगी तब तक 10 मैगियां और पैक हो जाएंगी, सॉरी 10 प्रोड्यूस हो जाएंगी, सॉरी। Yes. फिर एक जब तक Yes, पैक sir. होगी तब तक 10 और प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो जितनी तेजी से मैगियां बन रही Yes, sir. हैं, क्या उतनी तेजी से वो पैक हो पा रही हैं क्या? नहीं. नहीं सर। नो नहीं हो पा सर। रही। No, sir. तो बाजार में मैगी की डिमांड बढ़ी है कि कम हुई है कि कंसिस्टेंट है? बढ़िए। Consistent है. कंसिस्टेंट है। बाजार में मैगी की डिमांड तो भाई पहले भी 50 लोग खा रहे थे, अभी भी 50 लोग ही खा रहे हैं, लेकिन क्या सप्लाई कम हो गई कि नहीं? Yes, sir. हाँ. यस सर। और सप्लाई कम हो गई तो बाजार में मैगी के रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे. आर यू श्योर? Yep. श्योर बाबा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉटलनेक इन्फ्लेशन। जितनी तेजी से कच्चा माल बन रहा है उतनी तेजी से पक्का माल नहीं बन पा रहा, तो बाजार में सप्लाई हो गई कम, बाजार में सप्लाई हो गई कम, तो बाजार में डिमांड हो गई, सॉरी रेट हो गए ज्यादा। एनी क्वेश्चंस? नहीं समझा सर. पक्का? No, sir. पक्का पक्का, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके। नो सर मतलब नो सर नहीं समझ में आया कि नो सर समझ में आया? समझ में आया. सौम्या समझ में आया? ठीक है, ओके फाइन, ओके गुड। अच्छा, यहाँ अच्छा एक बात बताओ, याद है कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में टमाटर महंगे हो गए थे, यस सर। तो Yes, वहां sir. पे क्यों हो गए थे महंगे टमाटर? सर इंडिया से supply- सप्लाई बंद हो गई थी। तो वहां पे टमाटरों की डिमांड बढ़ गई थी क्या? पाकिस्तानी लोग टमाटर ज्यादा खाने लगे थे कि टमाटर की नो सप्लाई नो कम हो गई सर। थी? सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई कम हो गई थी। Supply कम तो कौन सा इन्फ्लेशन है? Bottleneck. Bottleneck. बॉटलनेक इन्फ्लेशन है साहब। कौन सा इन्फ्लेशन है? बॉटलनेक इन्फ्लेशन। Bottleneck. एनी क्वेश्चंस? ठीक है। नो सर। अच्छा, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, बॉटलनेक को सॉल्व करना है कि नहीं करना? करना है सर. तो कैसे करोगे बताओ? Better production system. कैसे करोगे बेटर प्रोडक्शन? अच्छी मशीनरीज लाके. सिंपल लॉजिक दिख रहा है इम्पोर्ट करके वर्कर्स को ज्यादा काम कराएंगे। दादा? अगर मैं प्रोडक्शन की 10 मशीनें खरीद लूं तो? जी सर। मैन पावर इंक्रीज करेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना। सॉरी, पैकेजिंग की, प्रोडक्शन Exactly, की नहीं, वही सोच रही हूँ. प्रोडक्शन की नहीं, गलत बोल गया मैं। हाँ, अगर मैं पैकेजिंग की 10 मशीनें खरीद लूं तो क्या होगा? जितनी देर में 10 मिनट में 10 मैगी बनेगी और 10 मिनट में 10 मैगी पैक भी हो जाएंगी, तो जितनी तेजी से माल आएगा उतनी तेजी से माल प्रोड्यूस होता जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यानी Yes, sir. देखो, कभी भी Yes, sir. ये हटा सकता हूं मैं, हटा हाँ. सकता हूं पक्का? Yes, sir. तो भैया तो क्या होता है जब हम किसी भी, हाँ, जब हम दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट। बहुत बढ़िया, मैडम का एक सवाल है कि उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। किसका सवाल है ये? किनका सवाल था, मैं देख नहीं पाया। ओके, प्रगति मैम का। ओके, आप एग्री करते हो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सब लोग
जी सर। कॉस्ट बढ़ेगी पर सर अर्निंग भी बढ़ जाएगी। देखो बढ़ेगी। प्रगति एक बात बताओ, जब एक फैक्ट्री बनती है तो उसका लेआउट मैनेजमेंट निकाला जाता है, तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी कितनी कितनी मशीनें लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जब तुमने मैगी की फैक्ट्री डाली होगी तो तुमने एक प्रोडक्शन की और एक पैकेजिंग की मशीन रखी हो, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि किसको कितना टाइम लगता है। तो ये इवन हम लोग करते थे जब हम लोग हाय आशीष, हाउ आर यू? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो जब हम किसी कंपनी को फाइनेंस करते थे तो हम उसका लेआउट मैनेजमेंट देखते थे। ये हमारे इंजीनियर लोग का काम यही होता था, ये देखना कि भाई आप जो मशीनें खरीद रहे हो वो सफिशिएंट है कि नहीं। अगर आप प्रॉपर मशीनें एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग नहीं लोगे तो वैसे ही आपकी हालत खराब हो जानी है। तो ये तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया था। देखो क्या होता है ना, एजुकेशन का एक नियम है, एजुकेशन हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार में होती है ना। हाइपर लेवल पे एजुकेशन होती है, मान लो 10 मशीन है यहाँ, एक मशीन यहाँ है, ऐसा ही होता है हमेशा। प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल कॉर्नर की वैल्यूज ली जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो तो उस दिन जिस दिन हमने फैक्ट्री बनाई थी ना बेटा, उसी दिन हमने कैलकुलेशन कर लिया था कॉस्ट का। कभी ऐसा नहीं होगा कि 9 मशीनें आपकी एक साथ खराब हो जाए। एक आध मशीन खराब हो सकती है ब्रेकेज में, आप उसको रिपेयर कर लोगे, चलेगा। चलो अच्छा, चलो बॉटल नेक सही कर रहे हैं तो अपन एक काम करते हैं, पाकिस्तान का बॉटल नेक भी सही कर देते हैं। तो पाकिस्तान में टमाटर के रेट कम कैसे करोगे? चाइना से इंपोर्ट करके। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टमाटर कौन उगा रहा है? चाइना चाइना। चाइना इंडिया कौन से नंबर पे टमाटर प्रोडक्शन में? सेकंड। सेकंड। तो अगर हमसे माल नहीं आ रहा तो तुम चाइना से माल खरीद लो भैया। जी सर। और वो तुम्हें चाइनीज लोग क्यों माल नहीं बेच रहे, वो तुम्हारी और चाइना की प्रॉब्लम है। दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस, है ना हमें मतलब नहीं कि तुम्हारे और चाइना के बीच में क्या संबंध चल रहे हैं, वो तुम्हें टमाटर क्यों नहीं बेच रहा वो तुम्हारी दिक्कत है। आगे चलें? यस आगे सर। चलें मेरे I'm दोस्तों? कोई सवाल? कोई सवाल है तो बेटा प्रभास सर, हाँ, अरे हाँ बोलो आशीष, हाउ आर यू? I'm good. हाँ, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आशीष इज अ फ्रेंड, वो एक्चुअली स्टूडेंट है लेकिन उसने कभी मुझसे पढ़ा नहीं है ना? क्यों आशीष, कभी कोई क्लास अटेंड नहीं करी ना कभी तुमने? नहीं, हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। वो बस मेरे साथ ना खाने पीने के लिए बाहर घूमने जाता था, हम बर्गर वर्गर साथ में खाते थे चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, पांचवा कारण पढ़ेंगे महंगाई बढ़ने का। पांचवा कारण हम महंगाई बढ़ने का करेंगे, वो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। चलिए मैं स्क्रीन शो करने वाला हूं। आशीष वो बंद कर लेना, माइक बंद कर लेना आशीष, म्यूट कर लेना। हाँ थैंक यू। भैया ये पढ़ते बन रहा है कि हमको बड़ा करें और उसे दिख रहा है सबको? यस सर। पक्का लिख लिया हम लोगों ने? हेलो यस सर। पक्का? हाँ हटा लूं यस इसे मैं? सर। हटा लूं? यस सर। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो। ठीक, चलो हटा लूं अब? ठीक है, ओके। तो भैया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? ढांचा। अगर किसी चीज का ढांचा ही कमजोर होगा तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी अच्छी सर। बात है, बिल्कुल होगी। तो अगर देश की पॉलिसियां कमजोर हैं और देश की कमजोर पॉलिसीज के कारण महंगाई आ जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आज नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हर आदमी की तनख्वाह 100 गुनी। क्या घोषणा हो गई आज से? हर व्यक्ति की तनख्वाह कितनी हो गई है? 100 गुनी। 100 गुनी। तो तुम लोग की तनख्वाह सर मैं कितनी? एक साल बाद हाँ, एक साल बाद क्या मैं होगा? एक साल बाद काम करना छोड़ दूंगा। तुम एक साल बाद काम करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे?
नहीं छोड़ पाओगे, महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मान रहा हूँ। एक हम स्ट्रक्चरल पता इन्फ्लेशन का है। एक एग्जांपल लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेहा, है ना? यस सर। हाँ, तो देखो, अगर बाजार, अच्छा तो तुम लोग की सैलरीज कितनी बढ़ जाएंगी? 100 गुनी हो जाएंगी सबकी 10 सैलरीज, हाँ 100 टाइम्स 100 टाइम्स हो गई। तो बाजार में मनी फ्लो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। बढ़ा है सर, और अगर मनी फ्लो बढ़ा तो मनी की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? ना सर, कम हो गई, मनी की वैल्यू कम हो गई तो देश में क्या आ गई? कम हो गई। महंगाई। महंगाई। बाजार में हर व्यक्ति को अगर ज्यादा पैसा मिलने महंगाई। लगेगा तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी कम हो और देश जाएगी। में सामान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। महंगा हो जाएगा। तो अब महंगा हो जैसे जाएगा। हाँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 0। दीपक बताना चाह रहा है कि भाई हमारी तो सैलरी 0 ही है, तो अगर हम इसको 100 गुना भी कर दे तो 0 ही रहेगा वो तो एक तो वो तो बात सही है, लेकिन ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेसिस के लिए हमने चर्चा करी थी। सर इसमें गलती किसकी? महंगाई बढ़ी, इसमें गलती किसकी मानोगे? डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, कि पॉलिसी गलत थी? पॉलिसी गलत थी। पॉलिसी गलत थी साहब। आज अगर एक सरकार एक नई नीति बना ले, आज अगर आरबीआई एक नई नीति बना ले कि हर व्यक्ति को हम लोन देंगे 1% पे, तो बाजार में लोन लेने वालों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी सर, तो बाजार में मनी फ्लो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ मनी फ्लो जाएगी। बढ़ेगा तो मनी की वैल्यू, बढ़ जाएगा। कम हो जाएंगे, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो और जाएगी, देश में कम क्या आ हो जाएगी? जाएगी। महंगाई, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन आ Yes, जाएगा। sir. कौन महंगाई। रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिसी। आरबीआई। पॉलिसी, आरबीआई बोल दो, गवर्नमेंट बोल दो, Policy. बेसिकली पॉलिसी। यानी जब पॉलिसी लेवल पे लोचे मारते हो आप, तो उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हो जाता है उससे। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? तो महंगाई बढ़ने के कितने कारण पढ़े हमने? 5। 5 पहला कौन सा था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब डिमांड बढ़ जाए सामान। डिमांड बढ़ जाना। दूसरी कौन सी थी? कॉस्ट पुश, जब किसी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। तीसरा था यस सर। प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग पावर। गुंडा कर दी, हम तो महंगा Pricing बेचेंगे power. और तुम महंगा खरीदोगे। अरे यार, एंड गेम लगी थी, Yes, sir. एवेंजर एंड गेम। हाँ यस सर, सर। तो टिकट बढ़ी पहले थी दिन सर, टिकट महंगी बिकी थी कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, है ना? यस सर। डिमांड ज्यादा Yes. थी, सिंपल सी बात है। और उनको मालूम था वो महंगा बेचेंगे क्योंकि लोग महंगा खरीदेंगे। खरीदेंगे, खरीदेंगे। बिल्कुल। फोर्थ कौन सा था? बॉटल नेक। यस बॉटल सर। नेक, फेलियर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैन बी एक मिनट, एक मिनट, कहाँ है भाई? एक सवाल आया कुछ, हाँ, कहाँ है भैया सवाल हमारा? फेलियर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सर इंसिडेंटली फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देश का सबसे सक्सेसफुल प्लान माना जाता है, इफ यू नो दैट। वो ठीक है, अपन आएंगे 5 ईयर प्लान जब पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे उससे, ठीक है। ओके, तो चौथा था बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी बाजार में डिमांड कंसिस्टेंट है लेकिन सप्लाई क्या हो गई? कम। सप्लाई कम हो गई, और पांचवा कौन सा था? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, यानी पॉलिसी लेवल के लोचे। चलेगा? चलेगा, ओके। यस सर। अब हम, कितने लोगों ने वेनेजुएला का नाम सुना है? वेनेजुएला देश है, नाम सुना है? थोड़ा सर, सुना। क्यों सुना है? मतलब क्यों न्यूज में था वो रिसेंटली, एक आध साल पहले? कराकस कैपिटल है वेनेजुएला की, ओके। कराकस, ओके फाइन, ठीक है। वहां पे हुआ क्या था? वहां पे थोड़ी सी महंगाई ज्यादा आ गई थी, है ना? इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था। कितना इन्फ्लेशन रहा होगा वहां पे? बताओ, कितना इन्फ्लेशन रहा होगा? 200%, ओके। नहीं, तुक्के मारो, तुक्के, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास तुक्के मारो। 100%, ओके। और बताइए। 100, 100 हो गया, 200 हो गया, और कोई? 300, 50, 1000% भी हमें, ठीक है। 100 times. 100 टाइम्स, ओके, नाइस। चलो देख लेते हैं। Just like Zimbabwe.
जिम्बाब्वे में तो बहुत हो गया था ना सर। जिम्बाब्वे में आएंगे हम लोग, अभी आएंगे जिम्बाब्वे पे भी आएंगे बेटा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिम्बाब्वे के बिना काम नहीं चलेगा। तो थोड़ी देर में हम ऑफिस जाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ी देर में कहाँ जाओगे? ऑफिस जाओगे? ऑफिस कोई नहीं कोई नहीं, हमारी LIC हमें बुला रही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयर करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके डियर, ओके। दिख रहा है कुछ देख पा रहे हैं हम लोग? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बहुत कम बोला था। अभी नहीं दिखा 10 है मिलियन सर। %। अभी दिखा। अभी दिखा? क्या लिखा है? वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन हिट। हाँ, 10 मिलियन %। कितना है? बोलो बोलो भैया। 10 मिलियन % सर। 10 मिलियन % है। ये देख लिया हम लोगों ने? देख लिया? यस सर। हाँ भाई, तो 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 लाख टाइम्स। 1 करोड़। 1 लाख टाइम्स। हाँ? 1 करोड़। 1 करोड़ 1 मिलियन इज 10 lakhs, तो 10 मिलियन इज कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़। वो हिसाब लगा लेना भैया। जीरो देखो, मिलियन में होते हैं 6 जीरो, बिलियन में होते हैं 9 जीरो, और ट्रिलियन में होते हैं 12 जीरो। तो इसमें होंगे 7 जीरो होने चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? अरे कौन बनेगा करोड़पति में आते थे ना अपने अमिताभ जी, कहते थे ना कि 1 करोड़ रुपया 7 जीरो जीतने का मौका। तो करोड़ में 7 जीरो होते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है? ओके। जी सर। 1 करोड़ प्रतिशत यानी 1 लाख गुना। अच्छा। एक चाय जो आज 5 रुपए की है, वो अगले साल कितने में मिलेगी? 5 लाख रुपए में। 5 लाख में। हाँ, तो अब सवाल यह है कि ये जो इतनी महंगाई बढ़ी, उसके पीछे कौन सा कारण रहा होगा महंगाई का? हमने 5 कारण पढ़े महंगाई बढ़ने के, बताइए क्या लगता है आपको? सतीश, आवाज करनी पड़ेगी तुम्हें, अनम्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। बोलो। करेंसी छाप ली हमने, सर करेंसी। प्राइसिंग पावर। सतीश, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Yes, बंद कर दो। सतीश, अनम्यूट कर दो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यस वो थोड़ा सर। सा, है ना? कोई बात नहीं। हाँ, तो स्ट्रक्चरल ही होगा, यस और नो? यस सर। इतना बड़ा लोचा अगर मारा जाएगा तो प्राइसिंग पावर नहीं हो सकता। वो डिमांड, वो सप्लाई, ये सब नहीं हो सकता। ये लंबा ही कोई आपने गेम खेला है, पॉलिसी लेवल की दिक्कत है। चलो एक सवाल पूछता हूं यहां आपसे। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कौन से देश के पास है? यूएई। यूएई, ओके। और बताइए। ईरान। हाँ सर, ईरान, ओके। इराक। इराक। गल्फ कंट्रीज। देखो, जो एक्सपेक्टेड गलत आंसर है, वो एक्सपेक्टेड गलत आंसर तक नहीं आया अभी। सऊदी अरेबिया एक्सपेक्टेड गलत आंसर था, वो रशिया। ठीक है, देखते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये बेटा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड का, बंद कर लो। हाँ, थैंक यू। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने ओपेक का नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। पक्का ओपेक है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑयल प्रोड्यूसिंग, एक मिनट, हाँ, ओपेक को खोल ले हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हाँ हाँ, ये दिख पा रहे हैं हम लोग, छोटा मोटा दिख रहा है हम लोग को। ये yes, sir. ऐसे देशों का समूह है जो पूरी दुनिया में क्या करता है? ये पूरी दुनिया में क्या करता है? पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा है। यस और नो? ठीक है, Yes. ओके। चलो हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं इसमें। आइए आइए, हाँ ये आ गए, ये देशों की क्या आ गई, लिस्ट आ गई। दिख रहा है आपको? अल्जीरिया, Yes, sir. अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। सबसे ज्यादा भंडार दुनिया में क्रूड ऑयल के किसके पास है? दिख रहा है? बड़ा करो। Yes, sir. वेनेजुएला। यस सर। वेनेजुएला।
वेनेजुएला। तो सर ऐसा कैसे हो गया? दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन रखे बैठा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन कौन करता है? सऊदी अरेबिया। तो दोनों का अंतर समझो, पहले थोड़ा सा अंतर समझ लो। सबसे ज्यादा भंडार होने का मतलब है कि सब जमीन के नीचे सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास पड़ा है, और प्रोडक्शन होने का Yes, मतलब sir. है सबसे ज्यादा निकालता कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। डिफरेंस समझ सऊदी में आ रहा है? साउथ अरेबिया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब सवाल ये है सर, इतना बढ़िया मस्त था आपका, तो आपके मतलब ऑयल की डिमांड पूरी दुनिया में है, आपको बस गड्ढा ही खोदना था, ऑयल अपने आप ही निकल आता बाहर, Yes. और खरीदार बाजार में थे खरीदार बाजार में थे। और तो उसके बावजूद आपके यहाँ इन्फ्लेशन कितना हो रहा है? 1 करोड़ प्रतिशत का इन्फ्लेशन हो रहा है, 10 million. 10 मिलियन का इन्फ्लेशन हो रहा है। तो सर सवाल ये आता है कि यहाँ तो आप ही ने लोचा मारा है पॉलिसी लेवल का। देखो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या। ऑयल की कीमतें थी $140 पर बैरल। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन शेयर कर दूं Yes, बेटा? sir. हाँ जी, हाँ जी, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, Yes, sir. हाँ बेटा, हाँ ये आई क्या? राइट, हाँ जी, हाँ भैया, ये दिख रहा है क्या? ये ऑयल का चार्ट दिख रहा है हम लोग को? Yes, sir. तो ये 2008 के आसपास ऑयल का रेट दिख रहा है क्या भयंकर बड़ा था? तो $143 पर बैरल हो गया था। बैरल समझते हो? 159 लीटर को बैरल बोलते हैं। तो $140 के आसपास पर बैरल बिक रहा है, और उसके बाद एकदम से गिरा। गिरते हुए दिख रहा है बेटा? गिरते हुए दिख रहा है? कितना गिरा? Yes, sir. Yes, भयंकर sir. गिरा, $33 पे आ गया। कैन यू सी? ये Yes, sir. गिरावट Yes, sir. दिख रही है? हाँ, 33. ठीक है, ये बंद कर रहा हूँ, है ना, बंद कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो हुआ क्या। जब बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़नी चालू हुई थी, तो जब आप क्रूड ऑयल बेचोगे तो कम पैसा मिलेगा कि ज्यादा पैसा मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा ही मिलेगा ना, ज्यादा ही मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। हाँ, महंगा है। तो जब ज्यादा पैसा मिलना चालू हुआ तो आपने ज्यादा खर्च करना शुरू किया। सरकारों ने क्या शुरू किया? ज्यादा खर्च करना शुरू किया। बोला यार पैसा मस्त आता है, अपन को खर्च करना है। फिर अचानक से क्या हुआ? क्रूड के दाम क्या हो गए? कम हो गए सर। तो कम हो गए। आपकी कमाई बढ़ी कि कमाई कम हो गई? कम हो गए सर। कम हो गई। लेकिन आपके खर्चे, आपके खर्चे उतने बड़े। के उतने, ज्यादा है। आपके खर्चे उतने के उतने हैं। यहाँ पे आप दो काम कर सकते थे। यहाँ पे आप लगे रहो मुन्ना भाई देख सकते थे, क्योंकि लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी जी ने एक चीज कही थी, जीवन में कमाई बढ़ाओ और खर्चे कम करो। याद है ना, जिम्मी शेरगिल को बोलते हैं ना गांधी जी, कमाई बढ़ाओ खर्चे कम करो। तो वेनेजुएला को क्या कर सकता था? 2 चीजें कर सकता था। खर्चे कम कर सकता था, तो खर्चे कम किए क्या उसने? नहीं। No, sir. दूसरा क्या कर सकता था? कमाई बढ़ा सकता था। तो कमाई कैसे बढ़ाएगा? अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूं मेरे क्रूड ऑयल का, तो क्या होगा? क्या ज्यादा बढ़ बेच सकती है पाऊंगा? कमाई। यस सर। अगर मैं क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दूं तो क्या ज्यादा बेच पाऊंगा या नहीं? लेकिन Yes, sir. आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, नहीं किया। नहीं बढ़ाया आपने, बिल्कुल नहीं बढ़ाया आपने। यानी ये कौन से लेवल की गलती थी? पॉलिसी लेवल की गलती थी। आपकी पॉलिसी क्या थी? गलत थी। आपको प्रोडक्शन क्या करना चाहिए था? बढ़ाना चाहिए था। तो भाई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, जो पैसा मिलता था वो कम हो गया, और खर्चे तो सर बड़े बड़े चल ही रहे, तो उसमें आप निपट सुलझ गए, और आपके यहाँ क्या आ गया? हाइपर इन्फ्लेशन। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो सर। आगे चलें थोड़ा सा, हिम्मत है? हिम्मत है कि निपट गए हो? सर है ना सर? Yes, sir. यार थोड़ा एनर्जी। वो है सर, है वो सर। शेर सुनाया था ना आपको, अपने राहत इंदौरी साहब का,
अगर जिंदा हो तो इरशाद जिंदा इरशाद हाँ इरशाद इतना है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो तो भाई थोड़ा जिंदा है जिंदगी सर। दिखाते रहा करो, ज़ॉम्बी जैसे मत बैठो। चलो आगे चलें। चलो Yes, sir. एक कंसेप्ट सर पढ़ेंगे उनका तो फटाफट। और ही सर फेमस था, मेरे को याद आ गया। क्या दीपक, क्या याद आ गया? क्या याद आ गया दीपक? नहीं सर, उनका कोई और से शेर आजकल फेमस था सर, तो हमें लगा वो वाला याद आ गया अच्छा, सर। बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसमें तो नितेश सर के साथ हमारी चर्चा हुई थी। तो नितेश सर एक बार पढ़ा रहे बच्चों को क्या सर कौन सा चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो सही सही बोल रहा हूँ सर? तो नितेश सर लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और मैं गलती से बैठा हुआ था बाजू में। तो वो पढ़ा रहे कि देखो हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान थे। दीपक वो बंद कर लेना और म्यूट कर लेना माइक को। तो सर पढ़ा रहे कि देखो क्या हुआ, संयुक्ता थी सर ना, संयुक्ता नाम से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान थे, उनका एक दुश्मन था जयचंद्र, जयचंद। जयचंद भी राजा था, पृथ्वीराज चौहान भी राजा था। जयचंद की लड़की थी संयुक्ता, और संयुक्ता का था स्वयंवर। तो जयचंद ने हर किसी को बुलाया, किसको छोड़ के? पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के। और संयुक्ता का मूड किसके ऊपर था? पृथ्वीराज चौहान पे। अच्छा, थोड़ा सा बेइज्जती करने के लिए चौहान साहब की एक मूर्ति बना दी और दरवाजे के बाहर खड़ी रख दी। बोला ये देखो, ये तो द्वारपाल है हमारा। संयुक्ता ने क्या किया, वो माला जाके उसी का उसी के ऊपर डाल दी माला। फेमस केस है बहुत। तो ये पता किसको चला? पृथ्वीराज चौहान को पता चला। तो पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था, क्या क्या नाम था उसका? सेनापति सर। सेनापति नहीं, उसका कवि एक मित्र था ना। सर क्या नाम था नितेश सर? वॉइस नहीं आ रही है सर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो उनके एक वो थे, उनके एक कवि मित्र थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा मैं जा रहा हूँ भैया, कहाँ पे? संयुक्ता को उठाने। तो इसने कहा बुलाती है मर जाने का नहीं। वहीं से ये शेर निकला था। बोला जाओगे तो निपट जाओगे साहब। और एक्चुअली वही हुआ। संयुक्ता को वो मिलने गए और जयचंद ने बाद में निपटा दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को ही निपटा दिया। तो उत्पत्ति वाया वहां पे हुई अरब है, का। उत्पत्ति वहां से हुई है इसकी, है ना? आगे चलें? यस जी सर। चलो भाई आगे चलते हैं। यस सर। ओके, नहीं जाने का बिल्कुल नहीं है। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहा जा सकता है क्या जो वेनेजुएला में हुआ? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही, यस सर। चंद्रबरदाई नाम था उनका, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, एक कंसेप्ट 2 सेकंड में पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, चलेगा? बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उस पर। इफ यू आर फाइन। यस सर। क्यों, थोड़ा सा यस बताना सर। पड़ेगा मुझे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के चरणों की। चरण मतलब स्टेजेस, है ना? इन्फ्लेशन कैसे Stages of बढ़ता है, inflation. इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन जो होता है ना सर, वो एक बच्चे की तरह होता है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे चलता है घर में? रेंगते हुए. रेंगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? धीरे धीरे क्रीपिंग। चिंता। Creeping inflation. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ना, बड़ा स्लो इन्फ्लेशन चल रहा है। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो क्या करेगा? Okay. चलने लगेगा। एग्री? Yes, sir. उसके बाद क्या करेगा? इधर उधर दौड़ने लगेगा, रनिंग। Hmm. फिर क्या करेगा? गैलोपिंग। अच्छा, खेत दौड़ हाँ, Developing. गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट भागना। जैसे घोड़े क्या करते हैं? सरपट भागते हैं। तो बच्चे कैसे भागने लगेंगे? सरपट भागने लगेंगे। और बच्चे बाद में हो जाएंगे आउट ऑफ कंट्रोल। Hyperinflation. तो ये क्या आ जाएगा आपका? हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये कौन सी ये होती है? स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। लिख ली हम लोगों ने? Yes, sir. कौन कौन सी है बेटा? क्रीपिंग, Creeping. वॉकिंग, Walking. रनिंग, Run. गैलोपिंग, Galloping. हाइपर Hyper. इन्फ्लेशन। मिनिमाइज कर लूं? Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है। ओके, स्टॉप Yes, sir. प्रेजेंटिंग, फाइन। ओके, वी विल स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। ओके सर, तो बेसिकली महंगाई पहले थोड़ी थोड़ी रेंगती हुई बढ़ेगी, फिर चलने लगेगी, फिर दौड़ने लगेगी, फिर फर्राटेदार सरपट भागने लगेगी, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन। हमने जो देखा वेनेजुएला में,
इसको कौन सी स्टेज बोलोगे इन्फ्लेशन की? हाइपर Hyperinflation. एनी क्वेश्चंस? कोई कंफ्यूजन? गैलपिंग या हाइपर नहीं, इन्फ्लेशन? हाइपर बेटा, हाइपर। काजल बेटा Hyper स्क्रीन होगा। शो नहीं हो रही तो थोड़ा सा सुन लो बस, वो प्रोबेबली तुम्हारे नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा बियर विथ मी, ठीक है? तो क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। एनी क्वेश्चंस? चलेगा? तो दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन और आए हैं या नहीं आए? हाँ बेटा, प्राची एनी क्वेश्चंस? आए ओके, आई है सर। आए हैं, वेरी गुड। और कौन सा है बताओ? जिम्बाब्वे, सबसे बड़ा ओके, तो जिम्बाब्वे। जर्मनी, नाइस, और कहीं? ठीक है, अब मैं वापस वो करने वाला हूँ, प्रेजेंट, चलेगा? ठीक है। सर अभी तक इंडिया में कौन सा इन्फ्लेशन आया था? नहीं, इंडिया में आप मान के चलो कि कभी भी इतना ज्यादा तकलीफ रहा नहीं, रनिंग मैक्सिमम आया होगा। प्रॉब्लम ये है बेटा कि डेफिनेशंस नहीं है कि क्रीपिंग क्या है, वॉकिंग क्या है, रनिंग क्या है, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके। हर व्यक्ति का क्या है, उसके ऊपर मत अलग है, तो आपको कहीं डेफिनेशंस नहीं मिलेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन यहां से यहां तक होता है। लेकिन क्या होता है ना, कई चीजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि आप कह देते हो नहीं भैया ये तो हाइपर इन्फ्लेशन ही है। समझ में आ रहा जनरल है? अंडरस्टैंडिंग। जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये शब्द है हाइपर इन्फ्लेशन। दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन कई देशों में आया है। अगर हम देखें, नाम पढ़ पा रहे हैं हम लोग? रोम, यस सर। ऑस्ट्रिया, Yes. बोलिविया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, Greek, हंगरी, Hungary. नॉर्थ कोरिया, पेरू, पोलैंड, फिलीपींस, मलाया, सोवियत यूनियन, वेनेजुएला, युगोस्लोवाकिया एंड जिम्बाब्वे। और हम कितने देशों की बात करेंगे इनमें से? 18 एग्जांपल, हम 4 की बात करेंगे। कितनों की? कितनों की करेंगे? Shanki. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 4 की करेंगे। चार। तो क्या हमने वेनेजुएला की बात कर ली है? यस सर। Yes, sir. अब हम किसकी बात करेंगे? जर्मनी की बात करेंगे। जर्मनी की भी होगी। जर्मनी की बेटा हो चुकी है पिछली क्लास में, लेकिन कई बच्चे हैं जो नए आए हैं, तो 2 मिनट हम बस लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट 2 मिनट उनको कुछ दिखाना तो चाहूंगा मैं। चलेगा? कुछ वो फोटोज दिखाना जी चाहूंगा, सर। चलेगा ना? तो यस हाइपर सर, चलेगा इन्फ्लेशन सर। जर्मनी में आया था, तो उसकी कुछ फोटोज हैं। ये जब हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आया था सर, तो हर 4 दिन में महंगाई बढ़ रही थी। हर 4 दिन में महंगाई डबल हो रही थी, इतनी तेजी से उसकी महंगाई बढ़ रही थी। हम कुछ फोटोज देखना चाहेंगे उसके। ओके, जैसे ये देखिए, एक सेकंड, है ना, जैसे ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है हम लोग को? देख पा रहे हैं? कैन यू सी? यस सर। बच्चे क्या कर रहे हैं यस यहाँ पे? यस सर। इतने नोट हैं कि उनसे वो महल वहल बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ देखो, ये मैडम क्या कर रही हैं? चिमनी जला रही हैं नोटों से, इतने नोट आ गए, है ना? जी बिल्कुल। यहाँ देखो, ये पतंगे बना रहे हैं बच्चे नोटों से, इतनी महंगाई हो गई थी कि नोटों की वैल्यू उतनी कम हो गई थी। चलेगा? आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, कभी भी ये गूगल पे डाल लीजिएगा हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, तो भयंकर भयंकर आपको नोट दिखेंगे। आगे चले हम लोग? आगे चले बेटा? Yes. यस सर। ठीक है। श्योर सर। यस Yes, sir. अब हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की। सर 2008, अच्छा ये हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में कब आया था? ये आया था तुम्हारे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी 2008 के आसपास आया था। महंगाई दर दिख रही है क्या हमको? ये पढ़ पा रहे हैं? क्यों सर? यस सर। कितनी है भाई महंगाई दर? नहीं पढ़ पा रहे। ट्रिलियन में सर। मैं बता दूं, जिम्बाब्वे का ना सर। मैं बता दूं। मार्वल। हाँ चलो दिखाता हूँ, चलो चलो, मिल गई मिल गई, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, ये बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अब पढ़ पा रहे हैं?
7,960 करोड़ प्रतिशत। कितनी थी? बोलो बोलो। 7,960 जी 7,960 करोड़ प्रतिशत। यानी जो 1 करोड़ प्रतिशत आपको ज्यादा लग रहा है इसका वेनेजुएला का, ये उससे थोड़ा Yes, sir. ज्यादा है कि नहीं है? बोलो, ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी मनी की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? सर, कम होगी। कम होगी। तो दिस कम होगी रिजल्टेड, सर। तो उस जमाने में एक अमेरिकन डॉलर, ये दिख रहा है हमको, यूएस डॉलर दिख रहा है हमको, यस ये दिख सर। रहा है। उस जमाने में एक यूएस डॉलर की कीमत हो गई थी मात्र 262 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर। कितनी हो गई थी? मात्र। देखो वो फिल्म आई थी ना, कौन सी, 3 इडियट्स। तो ऑल इज वेल करने की जरूरत है यहाँ पे। तो एक अमेरिकन डॉलर का मूल्य कितना हो गया था साहब? 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़। 262 करोड़। 2.5 करोड़। ठीक। 262 करोड़ 262 करोड़। जिम्बाब्वे डॉलर के आसपास। क्या करोगे भैया अगर तुम जिम्बाब्वे में रहते हो तो? डिमोनेटाइजेशन करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हारी करेंसी में विश्वास बचेगा? नहीं। अच्छा, बड़े नोट छपेंगे कि नहीं छपेंगे? नो सर। बड़े नोट नहीं छापने पड़ेंगे बेटा? छपेंगे सर, 1000 के नोट छपेंगे। 1000 के नोट छपेंगे सर। छपेंगे। चलो, तो जिम्बाब्वे में बड़े लाखों से बड़ा करोड़ों के छपेगा नोट नहीं? छपे थे। लाखों का नोट छपा था क्या? यस सर, लाखों के ऊपर का, करोड़ों का नोट छपा था। देख लो भाई, दिख रहा है? 100 ट्रिलियन डॉलर्स होते हैं। 100 ट्रिलियन डॉलर ओनली। कितने Yes, sir. जीरो है इसमें? 14 जीरो हैं। कितने जीरो है इसमें? बहुत ठीक है, 14। गिनने पड़ेंगे। 14 है, मेरी बात मान ले। मैंने 14 है इतना सर, कभी 14 देखे है। नहीं ना, इसलिए। मेरे पास 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट पड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल पड़ा है। चलो पार्टी सर। पार्टी वो ऐसी डिमोनेटाइज करेंसी है, इसकी पार्टी भी क्या कर लोगे यार, हैं? सर, अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं, कई बार क्लास में बच्चे सर, पूछते हैं। हाँ सर बोलिए। डेयरी मिल्क आ जाएगी एक? नहीं। अरे रे। 230 रहने रुपए दो में सर, हमारी खरीदा सैलरी था। अच्छी है। हाँ, तो यानी आपके पास एक्चुअली आपकी करेंसी की कोई वैल्यू बची क्या? नो नो सर, सर। तो ये करेंसी No, sir. चलाओगे कि बंद कर लेकिन- दोगे? बंद बंद करना कर पड़ेगा। देखो ये क्या लिखा है, इन 2009 जिम्बाब्वे स्टॉप्ड प्रिंटिंग इट्स करेंसी विद करेंसीज फ्रॉम अदर कंट्रीज बीइंग यूज्ड। यानी जिम्बाब्वे ने कह दिया कि भैया देखो क्या हो रहा है ना, अपनी करेंसी की तो कोई वैल्यू बची नहीं, तो डिमोनेटाइज कर दो उसको, और दूसरी करेंसी क्या कर लो, दूसरे देशों की करेंसी क्या कर लो, यूज करना शुरू कर दो। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रुपी जिम्बाब्वे में चलता है? आपको पता है ये चीज? नहीं। हाँ, 1 मिनट आएगा कहीं। ये देखिए, 2014 में जिम्बाब्वे ने क्या किया? पढ़ते बन रहा है? अच्छा ये चला गया, रुक जाइए, आ जाएगा 1 सेकंड। ये पढ़ते बन रहा है? यस सर। क्या लिखा है? इंडियन रुपी टू बी लीगल Legal टेंडर tender. इन जिम्बाब्वे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी करेंसी की तो वैल्यू बची नहीं है, अपन इंडियन रुपी भी यूज करेंगे। केवल इंडियन रुपी यूज नहीं हो रहा है, बट इंडियन रुपी भी यूज हो रहा है। एनी क्वेश्चंस? आगे चल सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे, केवल एक एग्जांपल बचा है साहब हमारा, केवल एक एग्जांपल बचा है। जिम्बाब्वे में हर 25 घंटे में महंगाई डबल हो रही थी। कितने टाइम में? Within 25 hours. 24.8 आवर्स, 25 घंटे मोटा मोटा मान लो। अब हम बात करने वाले हैं दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा जहां इन्फ्लेशन आया वहां की। दिख रहा है? यस सर।
क्या दिख रहा है? हंगरी यस दिख सर, रहा है क्या? हंगरी। अब जिस देश का Yes. नाम ही हंगरी है उसकी तो 12 तो बजनी ही धोखा थी। होगा। नहीं, नाम ही गलत रखा है ना, हंगरी। Yes, sir. सर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हंगरी में क्या आया था? हाइपर इन्फ्लेशन आया था। देख पा रहे अरे हैं कितना? बाप रे। देख पा रहे हैं? सर देख तो पा रहा है पर गिन नहीं पा रहा है सर। 4 into 10 to the power 29। 29। जी अरे जी बिल्कुल, बाप रे। 4 into 10 to the power 29। हर 15 से 16 घंटे में महंगाई डबल हो रही थी। ओके, यस सर। जब जर्मनी का महंगाई अपने चरम पे थी, जब महंगाई अपने चरम पे थी, ये पढ़ना चाहोगे क्या लिखा है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल हंगेरियन बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन अमाउंटेड टू 1/1000 ऑफ 1 US सेंट। देखो डॉलर होता है ना, यस $1 सर। यानी 100 सेंट होता है। $1 यानी कितने सेंट? 100 सेंट। तो हंगरी में जो टोटल करेंसी अवेलेबल थी, उस टोटल करेंसी की उसका वैल्यू उस 1 US सेंट के 1000वें हिस्से के बराबर थी। सर आवाज ऐसे आनी तो बंद हो पूरा गई मुझे देश ही लोगों खरीद की। सकते हैं सर। हाँ ऐसे तो पूरा देश ही खरीद सकते हैं सर। बिल्कुल। इस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा नोट छपा, दिख रहा है? ऐसा दिख तो रहा है। यस सर। 10 to the power 20 20। 20 पेंगो, पेंगो वहां की करेंसी है। 10 to the करोड़। power 20। ये नोट देखना चाहोगे? यस सर। जी सर। दिख रहा है ये 10 नोट? लाख करोड़ करोड़। हाँ कह सकते हैं, 100 मिलियन मिलियन मिलियन। ठीक है सर, जीरो दिख रहे हैं कहीं नोट पे? नो सर, ज्यादा हो गए होंगे। इतने जीरो थे कि वो प्रिंट करने की जगह नहीं थी। और जादूगरनी बैठी सर उस पर। जादूगरनी बैठी है और आनी वानी होगी वहां की। ठीक है, चलिए ओके। हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हैं हम लोग? बढ़िया फील है सर। Shocked. शौक तो क्या है ना, मतलब आप Sir, but सोचिए। इस सब के reasons क्या थे? रीजंस बेटा फिर बहुत लंबे चौड़े हैं। अब उत्ते में गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे को देख, वर्ल्ड वॉर हुआ, कभी भी युद्ध होता है ना, तो युद्ध हाँ। में हर देश को किसकी जरूरत होती है? पैसे की। और वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। देखो अपन किसी दिन करेंसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा तुमको। ठीक है सर। अब तुम्हें हथियार चाहिए, तुम्हें अपनी सेना को खिलाना है, सेना के लिए खर्चा करना है, तो तुम नोट क्या करोगे? जरूरत से ज्यादा प्रिंट करने लगोगे, तो बाजार में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ गई। और मनी सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी कि मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो कहीं ना कहीं जब युद्ध होते हैं तो महंगाई बढ़ने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। इन दिस केस ओनली डिमोनेटाइजेशन इज सॉल्यूशन। देखो यार, हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है कि जब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, चीजें अपने आप चल रही हैं, तो डिमोनेटाइजेशन के अलावा हम नहीं जानते कोई इफेक्टिव टूल। कोई और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट वी आर नॉट श्योर। हमें नहीं लगता कि डिमोनेटाइजेशन के अलावा आप कुछ कर पाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज गोल्ड कितने का है? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज 10 ग्राम्स, चलेगा? कल 25,000 रुपए का हो गया अचानक से, क्या आप खरीदोगे गोल्ड या नहीं? नो सर। खरीदेंगे। अरे लोग लपक के खरीदेंगे यार। खरीदेंगे। बोला हाफ रेट हो गया, खरीदेंगे। ले लो जल्दी से ले लो। देखो सब लड़कियों ने कह दिया हम तो खरीदेंगे भैया, कहाँ लगे हो। अगले दिन फिर हाफ हो गया, 12,000 का हो गया, लूट लेंगे। वही तो 12,000 का हो डाउट गया तो लूट लेंगे। अगले दिन आधा हो गया, 6,000 का हो गया। अगले दिन 3,000 का हो गया। अगले दिन 1,500 का हो गया। कॉन्फिडेंस लूज होगा कि नहीं गोल्ड में? होगा सर। किस दिन होगा ये यस डिपेंड सर। करेगा। किसी का तीसरे दिन हो जाएगा, किसी का 15वें दिन होगा, लेकिन होगा सबका कॉन्फिडेंस लूज। सर सेल करने लगेंगे सर, जी जो सर। परचेज किया वो भी। सेल करने की हिम्मत नहीं होगी यार। तूने 50,000 में खरीदा तो 3,000 में नहीं बेच पाएगा। यस और नो? यस सर।
भाई मैंने शेयर बाजार में काम किया 20 साल। तो हाँ, वो फीलिंग ना, वो जब धंधा करेगा तो समझ में आएगी तेरे को। तेरे को लगेगा और एवरेजिंग कर लूं मैं, 3000 में और माल उठा लेता हूँ तो एवरेज रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, इतना आसान लगता है अपन को। तो पॉइंट ये है कि अब तुम गोल्ड में काम करना चाहोगे क्या, कि तुम्हारा उस पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? कॉन्फिडेंस खत्म हो गया सर। तो यही गोल्ड चीज की वैल्यू करेंसी कम के हो गई। साथ होती है हाइपर इन्फ्लेशन में, कि करेंसी की वैल्यू इतनी तेजी से गिरती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या होता है उसमें, खत्म। तो क्या उस करेंसी में काम करना चाहोगे? नो सर। तो नो सर। डिमोनेटाइजेशन इज द ओनली वायबल ऑप्शन अवेलेबल टू अवर नॉलेज। अपन लिमिटेड नॉलेज वाले लोग हैं यार, अपन कोई बहुत कोई नोबेल प्राइज विनर लोग तो है नहीं, और तो अपन कह नहीं अमृत सकते। सर। जितना अपने को जानकारी अपन उतने की बात कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि यार दुनिया ने बहुत कुछ झेला है। सोचने वाली बात यह है कि ये लोग यार जिंदा कैसे हैं? जहां पे ये सारे बड़े बड़े कांड हो गए, ये लोग जिंदा कैसे हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? विल यू एग्री? यस यस सर। सर। यानी और हम लोग तो 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो जाता है तो छाती पीटने लगते हैं, हाय राम हम तो मर गए। होता है कि नहीं होता? तो यस सर। क्या है, वो महंगा पेट्रोल हो रहा है, उसका भी रीजन है, उसका भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो क्या है, बहुत जल्दी ऐसा मत सोचो कि हमारे देश की इकोनॉमी की 12 बज गई है, ये है वो है। ठीक है, पूरी दुनिया की हालत खराब है अभी, केवल अपनी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा। पेट्रोल भी आत्मनिर्भर हो गया सर। हाँ निखिल बोलो ना। पेट्रोल भी आत्मनिर्भर हो गया सर। पेट्रोल भी आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, देखो वो हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़े या कहते घटे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, यहाँ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, ये है टैक्सेशन। देखो हुआ क्या, कहीं ना कहीं कोविड के कारण गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बहुत कम हो गया, तो सरकार के पास जो सबसे वाइबल ऑप्शन था पैसा कमाने का, वो 2 ही थे, दारू और पेट्रोल। क्योंकि दारू पे भयंकर एक्साइज ड्यूटी मिलती है, पेट्रोल पे भयंकर टैक्सेस मिलते हैं, तो वो दोनों उन्होंने ओपन कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोल पे और दारू की दुकानें ओपन कर दी। क्योंकि सरकार नहीं कमाएगी तो खर्चा कहां से होगा? ठीक है ना। अपन बात करेंगे, देखो मुझे क्या लगता है, मुझे एक जो बहुत ईमानदारी से मैं जो चीज फील करता हूँ, हम लोगों को न्यूज चैनल बताते हैं कि हमको आज कैसा फील करना चाहिए। यस सर। होता है ऐसा? मतलब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम सड़क पे देख रहे हैं चीजें ठीक है तो हम नहीं मानेंगे ठीक है, वो एकदम से आएगा न्यूज वाला कहेगा और देश की हालत खराब है, हम कहेंगे हाँ भाई देश की हालत खराब है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक्चुअली क्या हम अपना दिमाग लगा रहे हैं क्या? नहीं लगा नो रहे सर। मैक्सिमम टाइम, दैट इज द इशू। तो हमारा जो एक इस क्लास का एक वो रहता है, एक क्या कहें उसे, उद्देश्य, कि यार अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करो। मोटो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करो, जो चीज देख रहे हो ना उस पर विश्वास करो, अपने एनालिसिस पे विश्वास करो। आप गलत हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अपना एनालिसिस तो करो। मैं हमेशा ये नहीं कह सकता कि मैं सही हूं, आई मे बी रॉन्ग अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना एनालिसिस करना बंद कर दूं। और क्या है, देखो दिक्कत कहां आ गई, एक एक चैनल, जो चैनल उठा लो न्यूज का, वो किसी ना किसी साइड झुका हुआ है, यस सर। एंटी है या प्रो है, या तो सरकार के खिलाफ है या सरकार के समर्थन में, किसी साइड नहीं सर, वो न्यूट्रल नहीं है कोई। वो प्रो ज्यादा लगते हैं। एनीहाउ देखो, आज आपको लग रहा है कि प्रो न्यूज ज्यादा है, बिल्कुल है। फर्स्ट हाफ ऑफ द गवर्नमेंट आप देखो, जो 14 to 19 थी तो एंटी ज्यादा थे, तो शिफ्ट क्यों हुए? अगर आप देखोगे, हाँ आज सरकार के साथ मैक्सिमम दिखते हैं, पहले तो अगेंस्ट में थे ना, जब उन्होंने देखा कि हम अगेंस्ट में रहे उसके बावजूद ये सरकार वापस आ गई तो वो समर्थन में आ गए। अब ऐसे आदमी की वैल्यू क्या है, चाहे वो अगेंस्ट में रहे या समर्थन में रहे, क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड थोड़ी है भैया। तुम तो भाई तुम सोच के ही घर से निकलते हो ना कि आज विरोध करना है या आज सपोर्ट करना है, आप डेटा पे काम ना कर रहे हो। हाँ सर। प्रभास सर, हाँ सर।
मुझे एक पर्सन याद आ गया सर, सपोर्ट का और विरोध वाला, कौन सा आपका और मेरा फेवरेट। कौन सा? एक मिश्रा जी है ना सर अपने। अरे जाने दो, ये सब चर्चा नहीं होगी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे चर्चा जाएगा नहीं वीडियो। ठीक है, हाँ। नहीं सर, बच्चे हैं साथ में, मैं समझ सकता नहीं हूँ। यूट्यूब पे जाएगा ना, बात वो नहीं है, यूट्यूब पे अपलोड हेलो करना है वीडियो। हाँ सर, ओके निखिल भाई बोलिए। सर, प्रभात सर। हाँ सर, सर ये प्राइसिंग सर कभी कम नहीं होंगे सर पेट्रोल की? सर पेट्रोल की बराबर आ चुका है सर। पेट्रोल पे एक एक्चुअली मैंने वीडियो मतलब बना डीजल के तो डाला कम है। होता था। एक्चुअली पेट्रोल प्राइसिंग पे एक मैंने वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी। तो यार देख, कब कम होंगे? जब सरकार को दूसरी जगह से रेवेन्यूज, यूट्यूब का नाम चैनल का बता देता हूँ, मेरे नाम पे ही है। रुक जा, बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये हैंग हो गया क्या? हाँ आ गया, ठीक है। नहीं सर, ओके। हाँ, ये YouTube के चैनल का नाम है हमारे, तो यू कैन ज्वाइन। अपन इसमें उल्टी सीधी चीजें डालते रहते हैं, फिल्मों पे भी डालते रहते हैं उसमें ना, ठीक है, केवल ज्ञान की बातें नहीं होती वहाँ। ओके, तो हाँ, अब पॉइंट ये है सर कि आज सरकार को टैक्स तो चाहिए देश चलाने के लिए। अगर वो पेट्रोल से टैक्स लेना बंद कर दे तो उसके पास कमाई कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू के अदर सोर्स मिलेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा भारत में इनकम टैक्स भरने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे? सर अबव होंगे सर। 8 से 9 प्रतिशत परसेंटेज में 8 से 9 8 से 9 10%। ओके, 10%। 0.1%, 3.5% सर, 0.1%, 3.5 बोल रहा हूँ ना, 3.5 3.5 है। 3.5%। 2% हाँ, 3% के आसपास, 3 to 3.5 के आसपास है इनकम टैक्स भरने वाले। yes sir. और वो कितने लोगों का बोझा उठा रहे हैं? 100% का। 100%। population का हाँ, 100%. अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है देश में केवल 3.5% लोग ही पैसा कमा रहे होंगे? नो सर, सभी कमा रहे हैं। सभी कमा रहे होंगे, 3.5 से तो ज्यादा कमा रहे होंगे, राइट? यस सर। सर, किसानों पे नहीं लगता मालूम है इनकम टैक्स? यस सर, रॉ मटेरियल है सर वो। हाँ, प्रॉब्लम यह है सर कि अगर मैं किसान हूं और मैं 50 लाख रुपए साल का कमाता हूं, क्या मुझे इनकम टैक्स भरना चाहिए या नहीं? सब भरना चाहिए। लेकिन उसको भी आपने एग्जेम्पशन दे रखा है, दिक्कत यहाँ है। लेकिन सर ट्रस्ट को भी तो हाँ सर, सर, क्या सर? ट्रस्ट जो भी रहते हैं सर उनको भी तो एग्जाम किया गया है ना? नहीं, टैक्स लगते हैं सर, ट्रस्ट को भी टैक्स लगता है, सारे एग्जेम्प्टेड नहीं है ट्रस्ट। वेलफेयर सोसाइटी नहीं, डिपेंडिंग, बहुत सारे फंडे हैं। अभी अपन बात नहीं कर पाएंगे, लंबा है, लेकिन अब जब 2019 का जब बजट आया था, निर्मला सीतारमन का बजट आया था 2019 का, 5 जुलाई का बजट था, उसमें उन्होंने एफडीआई पे, उन्होंने उस पे क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिए थे इंडिविजुअल पे और ट्रस्ट पे, ठीक है। 45% तक, करीबन 44-45% का टैक्स फार्मर का प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है सर जी। ओके नेहा, मैं उसको 1 मिनट बाद डील करूंगा, चलेगा? ठीक है, 44% या 42% के आसपास टैक्स आ गया था, किसका? इंडिविजुअल का। और यही टैक्स स्ट्रक्चर उन्होंने किस पे लगाया था? ट्रस्ट पे लगाया था। प्रॉब्लम ये थी सर कि जो हमारे यहाँ एफडीआई आते हैं, वो एफडीआई बहुत सारे ट्रस्ट के रूप में आते हैं, तो उनपे भी आप कितना टैक्स लगा रहे हो? 44, 45%, 42% टैक्स लगा रहे हो। कंपनियों पे 25 से 30% का टैक्स लग रहा है और ट्रस्ट पे 45% का टैक्स लग रहा है। अब बोलो, ट्रस्ट पे तो ज्यादा टैक्स है। ओके, अब चलेगा निखिल? एक्सेप्टेबल आंसर? देखो, सारे ट्रस्टों को टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, तो बाबा रामदेव भी ट्रस्ट चला रहे हैं, टैक्स देते होंगे वो, मोस्ट प्रोबेबली वो टैक्सेबल इनकम होगी उनकी, चलेगा ना? चैरिटी वैरिटी वाले ट्रस्टों को थोड़ा एग्जेम्पशन रहता है। ओके, नेहा का सवाल था कि भाई
फार्मर्स का काम तो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, यानी रिस्क है। आप ये कहना चाह रही हो कि हो सकता है अगले साल प्रोडक्शन ही ना हो, यही कहना चाह रही हो आप मैडम? ओके, ये बताओ यार कौन से धंधे में रिस्क नहीं है? यार मैं स्टॉक मार्केट में खेलता था, पानी पूरी मैं स्टॉक मार्केट में खेलता था, रिस्क है कि नहीं? यस सर। और खेती बाड़ी है से सर। कम रिस्क है कि ज्यादा रिस्क है? ज्यादा रिस्क। ज्यादा मेरे से तो पूरा ज्यादा टैक्स है लिया सर। गवर्नमेंट ने, जी सर। तो मेरे को भी एग्जेम्पशन दो। मेरा तो बहुत भयंकर प्रोबेबिलिटी का काम है, मेरा तो भयंकर प्रोबेबिलिटी है मेरी तो उसमें। तो ये दिस कैन नॉट बी। देखो अगर ये लॉजिक है तो ये लॉजिक बहुत लोगों के साथ आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे आपने टैक्स ले लिया, आज उनकी नौकरी कई लोगों की छिन गई होगी कि नहीं? यस सर। तो अब ज्यादा नौकरी भी अब उनसे तो टैक्स लिया है आपने। यस सर। तो पॉइंट ये है बेटा कि एक लेवल, जब कोई एक आम व्यक्ति 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह कमाता है तो आप उसको टैक्सेबल मानते हो, लेकिन एक किसान अगर 5 लाख या 50 लाख से ज्यादा भी कमा रहा है तो उसको आप टैक्सेबल नहीं मानते कभी भी। अच्छा, और देश में 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, Yes, sir. तो आपका जो Yes, sir. इनकम स्ट्रीम है वहां से आ सकता है, वो तो आप टच ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि पॉलिटिकल सुसाइड है वो। यस सर। क्योंकि आप वोटिंग किसानों, वोटिंग भाई में। आप तो मर जाओगे अगले दिन, आप किसानों के हत्यारे कहलाने लगोगे अगले दिन से। वही गवर्नमेंट नहीं लगाती इनकम टैक्स, लेकिन भाई मेरे को तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं तो मेरी क्लास में बिंदास बोलता हूँ लगाओ टैक्स, सिंपल बात है। तो अच्छा चलो ठीक है, किसानों को तो आपने एग्जेम्पशन दे रखा है, चलो मान लो एग्जेम्पशन है, सरकारी एग्जेम्पशन है। स्टिल क्या आपको लगता है जितने लोगों को टैक्स भरना चाहिए वो सब टैक्स भर रहे हैं? नहीं। नो सर। टैक्स चोरी हो रही है कि नहीं? यस सर। हो रही है सर। तो अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरने लगे तो सरकार की कमाई बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। तो क्या पर हेड टैक्सेशन हम कम नहीं कर पाएंगे तब? हो जाएगा। कराएंगे सर। भाई अगर हर व्यक्ति, आज 3 लोग टैक्स देते हैं 10-10 रुपया, 30 लोग देंगे तो 1-1 रुपया देंगे। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप फंसे हुए हो सर। चलो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, इंडिया में मैक्सिमम टैक्सेशन कितना रहा होगा? इंडिया में इनकम टैक्स मैक्सिमम कितना रहा होगा परसेंटेज में? अभी जैसे 42% समथिंग मैक्सिमम है, बताओ क्या लगता है? 98 तक रहा है, वेरी नाइस मैम। 97.75% वाज द मैक्सिमम टैक्सेशन 1971-72 इंदिरा गांधी के टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम की बात नहीं है। 1971-72 में 97.75% टैक्सेशन था, ओके, प्लस आपको वेल्थ टैक्स अलग देना था, तो कई जगहों पे वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स मिला के 100% से ऊपर जाता था। जी बिल्कुल सर, जेआरडी टाटा का नाम किस सुना चीज है? पे था सर? हाँ मैम, हाँ सर। बोल अंकिता। किस चीज पे था? इनकम टैक्स, हर इनकम चीज पे इतना नहीं। टैक्स, इनकम टैक्स कमाई पे दो। ओ। मैं दिखाऊंगा वो, आई कैन शो यू। आई थॉट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो नहीं रही है। नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट की क्या बात हो रही है भैया? डायरेक्ट की हो रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी शो यू। दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। हाँ। ये रहा शुल्क। तो भैया देखो ये है, देखो एवाई समझ में आता है? असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर। हाँ, यानी यहाँ पे हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, 70-71 की बात कर रहे हैं। मतलब असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से अलग होता है, अगला होता है नॉर्मली। अगला होता है नॉर्मली हाँ, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। सर अब यहाँ पे देखो स्लैब्स दिख रहे हैं, बड़ा करूं? दिख रहे हैं? दिख रहा है सर।
तो 5,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अगर 2 लाख से ऊपर की इनकम है तो टैक्स पेबल कितना है? 85%। कितना है? 85%। 85%। 85%। हाँ, अच्छा ये मैंने एक साल पहले का खोल दिया, मुझे 71 72 का खोलना था ना फाइनेंशियल ईयर। 1 मिनट दो बेटा। हाँ हाँ, मैंने एक साल पुराना खोल दिया है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सॉरी है ना, वो 1 साल पहले का गलती से खोल दिया था मैंने। ओके, ये असेसमेंट ईयर 72 73 यानी फाइनेंशियल ईयर 71 72 की बात हो रही है ना? चलो यस। हाँ, ये कितना है भाई? 2 लाख से ऊपर कितना टैक्स है? कितना है? 85%। 85। 85%। और पढ़ो, ये क्या लिखा है? Charge 15%. सरचार्ज सरचार्ज है सर। 15%। Protect amount तो payable. सरचार्ज कितना हो गया? 15. 15%। तो 100%. 85 का 15%। यस सर। 85 प्लस 15 नहीं, 85 का 15% प्लस, तो ये होता था 97.75% ओनली। बंद करूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसके ऊपर तुमको क्या देना है? इसके ऊपर तुमको वेल्थ टैक्स भी देना है। अभी तो बंद हो गया वेल्थ टैक्स। तो कई जगहों पे ये जो इनकम टैक्स प्लस वेल्थ टैक्स था 100% के ऊपर चला जाता था। ऐसा बोलते हैं सर कि जेआरडी टाटा को हर साल अपनी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ती थी ताकि वो क्या भर पाए? इनकम टैक्स भर पाए। टैक्स। सर ये तो आपके देश की नीतियां रही हैं इकोनॉमिक्स की, और उसके बाद आप कहते हो देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कहां से होगा डेवलपमेंट यार? खून चूस ये लिया वैसा आपने। ही हुआ सर, ना है क्या निचोड़ा है क्या? हाँ बेटा, क्या क्या वो हुआ? वो एक ये वो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा हाँ क्या, वो है सर एग्जैक्टली नहाएगा मेरे क्या और को। निचोड़ेगा क्या वाली बात है। यार एक बात बताओ, मैं 97 98% टैक्स ले रहा हूं तुमसे, तुम टैक्स भरना पसंद करोगे कि टैक्स की चोरी करना पसंद करोगे? चोरी करना। चोरी। चोरी करोगे यार। तो चोर कौन बना रहा है? सिस्टम बना रहा है तुमको। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉलिसीज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साहब, इसीलिए बहुत ज्यादा टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी पेमेंट करने की जगह पेमेंट रोकने लगेगा, कहेगा यार इससे अच्छा तो नहीं देते, या फिर काम करना ही बंद कर देते हैं। इतना टैक्स है कि हमें बोला रहने दो ना, 2 रुपए के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा? ठीक है। उससे बड़ी दिक्कत देश में बिजनेसमैन को चोर कहा जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक्चुअली टैक्स भर रहा है आप उसको ही चोर कह रहे हो। यस सर। तो आपने नाम Yes, sir. सुना होगा अपने अंबानी जी का, धीरू भाई अंबानी का। उनका एक बहुत फेमस भाषण था। उन्होंने कहा था कि वी आर द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, और हमको ही चोर कहते हो आप। सर चोर तो आप बना रहे हो ना, ऐसी पॉलिसीज बना बना के आपने चोर बना दिए। तो ठीक है, मतलब फिर वो बहुत लंबी डिबेट है। ये तो देश की हिस्ट्री हम 1947 तक की पढ़ते हैं साहब। 1947 के बाद की हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता। किसी ने पढ़ी? 47 के बाद नो क्या हुआ? सर। हाँ, हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब 5 ईयर Yes, प्लान sir. हम पढ़ेंगे तो हम उसकी 1947 से 91 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे सर। इकोनॉमी तभी डेवलप हुई है। इकोनॉमी 91 के बाद इसीलिए डेवलप हुई, अपन चर्चा करेंगे। बताइए, चलेगा? आज के लिए काफी Yes, है, sir. यस सर। क्योंकि क्या थोड़ा सा एक्सक्रूशिएटिंग टॉपिक है। इसको क्या है, एक लेक्चर और लगेगा इसको। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। जो अभी जो न्यूज़ में चल रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, मतलब 5 बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया। 5 बैंक्स करने हैं। हाँ सर यही। कोलैबोरेशन हो। प्राइवेटाइजेशन अलग चीज है और मर्जर अलग चीज है। एक्चुअली वो लोग क्या कह रहे हैं, जो मुझे जितना समझ में आया, कि जो बहुत सारे भारत में बैंक्स हैं उनको मर्ज कर करके 5 बड़े बैंक बना देंगे। यस सर। ये उनका कहना है। और ये आज का प्लान नहीं है मैम, ये हाँ काफी सर। सालों से, हाँ काफी सालों से उनका चल रहा है कि हम मर्ज कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे, बड़ा बैंक बना देंगे। इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है यार। देखो, मैं जी स्टेट सर वो बैंक ऑफ कुछ सौराष्ट्र में था, सुनो, मैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100% सब्सिडरी थी। यानी एसबीआई मालिक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का,
और जब मर्जर हुआ था तो भी इतनी आसानी से नहीं हो पाया था, तो भी 50 प्रॉब्लम आती हैं। तो इतना आसान नहीं है मर्ज कर देना, आपको बहुत सारे नुआंसेस देखने पड़ेंगे। चलो ठीक है, हो गया मर्जर, उससे हमें क्या तकलीफ हो रही है? सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, वो एनपीए कम करने के लिए था ना सर वो मर्ज? मर्जर एनपीए कम करने के लिए नहीं है। नहीं मतलब वो दिखाना नहीं चाहते थे नॉन प्रॉफिट। देखो सुनो, वो सरकार वो कैसे, देखो क्या होता है, छोटे बैंक जो होते हैं वो अपना एनपीए छुपा लेते हैं, पहली चीज। और बड़े बैंक का प्रोसीजर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो वो उसको छुपाते नहीं, वो डिस्क्लोज कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर एक बड़ा बैंक बनेगा तो उसका जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा, लोन देने का डिपार्टमेंट, वो इफेक्टिव रहेगा। ये सरकार का कहना है कि अगर हम भाई आज एक छोटे बैंक को शायद उतने अच्छे क्रेडिट के अफसर नहीं मिलेंगे जितने एक बड़े बैंक को मिल जाएंगे। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम जब बेसल पढ़ेंगे, बेसल भी है आपको, बेसल भी पढ़ाएंगे आपको कभी, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई क्यों मर्जर्स किए जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बैंक आज की तारीख में शायद अफोर्ड नहीं कर सकते सरवाइव करना। डेफिनेटली पढ़ेंगे। वैकेंसी कम होती है क्या? अच्छा, वैकेंसी कब कम होगी? जब बैंक्स अपनी ब्रांचेस बंद करेंगे। एग्री? यस सर। आपको लग रहा है कि बैंक अपनी बहुत सारी ब्रांचेस बंद कर देंगे? सर पर जो नियर अबाउट है यानी जिस बैंक में मर्ज हुआ है, ठीक है, यानी एक चौराहा है, उस चौराहे पे 3 बैंकों की ब्रांच थी, अलग अलग बैंकों की, और तीनों क्या हो गए? मर्ज हो गए, राइट? तो अब बाकी 2 ब्रांचेस की जरूरत है क्या? नो नहीं। सर। तो क्या ये 2 ब्रांच बंद हो सकती हैं? हो सकती है यस कि नहीं? सर। अच्छा, चलो ये 2 ब्रांच बंद होंगी तो क्या तुम्हें लगता है ये बैंक अपना ब्रांच चलाने का, उसको एक जो लाइसेंस मिलता है वो वापस कर देगा आरबीआई को, कि कहीं और ब्रांच खोल लेगा उस लाइसेंस से? समझ में आ रहा कहीं है? और खोल लेगा सर। खोल सकता है ना, क्यों नहीं खोल सकता भाई? आज आरबीआई से बैंकिंग का लाइसेंस, ब्रांच बढ़ाने का लाइसेंस इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है। नहीं सर। तो अगर अच्छा, तुम्हें मालूम है गांव में एक स्पेसिफिक नंबर की ब्रांच खोलोगे तो शहर में एक ब्रांच खोलने को मिलता है। तो उस एक ब्रांच के लाइसेंस के चक्कर में तुमने गांव में 4-5 ब्रांच खोल ली होंगी। तो अगर वो ब्रांच बंद कर रहे हो तो तुम्हें तो 5 लॉस मेकिंग ब्रांच तुम्हारे सर पे ही है, और वो तो बंद भी नहीं कर पाओगे। तो हाँ, बंद होंगी ब्रांच, ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा कि बिल्कुल ब्रांच बंद नहीं होगी। जो प्रॉफिटेबल ब्रांचेस नहीं हैं वो बंद हो जाएंगे। स्टिल ऐसा मत मानो कि वैकेंसीज बहुत कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यार लोग रिटायर तो हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रांचेस, नई ब्रांचेस खुलने ही वाली हैं। अच्छा एक बात बताओ, नई सर और डिपार्टमेंट्स। हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ आशीष। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि वैकेंसीज कम हो रहे हैं, ब्रांचेस तो ओपन हो ही रही हैं जी। और जितनी ब्रांचेस है वो कोई बंद नहीं हुई है। अगर मैं बैंक से भी जुड़ा हूँ, मैं LIC का ऑलरेडी हूँ। आशीष एक्चुअली वर्क्स फॉर द LIC, वो भी मतलब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ही इज हैविंग सम नॉलेज। हाँ आशीष कंटिन्यू। हाँ, तो हमारे LIC में अगर मैं बताऊं तो AAOs की वैकेंसी आने वाली है। अभी डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी चली गई है जी, जिसमें मैं था। हाँ। और असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि हमारे ब्रांच के काफी सारे असिस्टेंट, मोस्टली क्या होता है LIC का एक चलन है कि जो भी असिस्टेंट होता है, एक्चुअली सैलरी पैकेज में अगर देखा जाए तो बैंक्स आर आल्सो PSU, LIC भी एक PSU है। राइट। तो सैलरी पैकेज में अगर आप देखेंगे तो सैलरी पैकेज में असिस्टेंट की सैलरी एक बैंक वालों की सैलरी से काफी ज्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ के LIC के असिस्टेंट की। बिल्कुल है। तो उसके कारण असिस्टेंट अपनी सैलरी बढ़ाता रहता है, अपना पैकेज लेता रहता है, वो प्रमोशन नहीं लेते। लेकिन अभी आने वाले 2 सालों में बहुत ज्यादा लोग रिटायर होने वाले हैं। एग्जैक्टली। बहुत ही ज्यादा, और जिसके कारण नंबर ऑफ वैकेंसी काफी आने वाली है। और एक चीज और है कि अराउंड
हो सकता है कि अभी 6-7 महीने के अंदर ही फिर से LIC असिस्टेंट आ जाए और 8,000-9,000 के अराउंड वैकेंसी आ सकती है। थैंक यू आशीष। कोरोना के कारण काफी लोगों ने VRS भी लिया है। हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, हमारी ब्रांच से ही है, तो इसके कारण भी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ सकती है। थैंक यू आशीष। अच्छा, अब बताओ मेरे को, अब थोड़ा कंफर्टेबल लगा ये सुन के आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो बेटा क्या होता है ना, चीजें उतनी बुरी नहीं होती जितनी पहली बार में आपको लगती हैं। थिंग्स आर नॉट एज गुड और एज बैड एज द फर्स्ट थिंग। पहली बार में तो लगेगा दुनिया खत्म होने वाली है, कोई नहीं हो रही, पहली चीज। और तुम्हें कितनी जॉब्स चाहिए? एक तो आ जाएगी, एक वैकेंसी तो आएगी, कहीं ना कहीं एक वैकेंसी तो आ रही है। तुम्हें दुनिया से क्या करना है? एक जोक सुनो, चलो एक जोक सुनो। तो यस सर, मोस्ट अवेटेड। चलो ठीक है। तो एक बच्चा रहता बहुत समझदार, तो उसकी माँ उसको एक दिन समझाती रहती है, कहती है बेटा हमें जन्म क्यों मिला? बोला क्यों मिला? बोला ताकि हम सबकी देखभाल कर सके दुनिया में जो भी लोग हैं। तो बच्चे ने कहा फिर बाकियों को जन्म क्यों मिला है? अगर सबकी देखभाल मुझे ही करनी है तो बाकियों की देखभाल तो बाकी लोग क्या करें? तो तुम अपना देखो भैया, तुम अपनी एक वैकेंसी समझो। और ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसीज नहीं आएंगी, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओनली वन वैकेंसी। चलेगा? एनी क्वेश्चंस? तो हाँ, इन्फ्लेशन का ये पूरा चैप्टर हुआ नहीं है एक्चुअली, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन। और अच्छा लगा आज, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन अच्छा था। यू एंजॉयड द क्लास? यस सर। चलो फिर और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। प्रभास सर, मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ, कॉल करो, बिल्कुल। थैंक यू। मैं भी कॉल करता हूँ।